अब ये सारा मिक्सचर निकालेंगे हम प्रांत में। तो व्यूअर्स, जिस कंटेनर में आप अपने लड्डू रखना चाहते हैं तो उस कंटेनर में इनको सेट कर दें थोड़ी देर में। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिली रेसिपी पे। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक और पंजाबी रेसिपी। कोशिश करती हूँ कि कवर करूँ सभी रेसिपीज़, पर फिलहाल मेरे पास जो पंजाबी रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आज हम बनाने वाले हैं उड़द के आटे के लड्डू। तो 1 किलो ये लिया है मैंने उड़द की दाल का आटा, खुद से ही पिसवाया है। उड़द की दाल को लिया, साफ करके उसको वॉश करके सुखा लिया था और उसका आटा बनवा लिया है। और उसी के साथ हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे बेसन। तो बेसिकली ये जो लड्डू बनते हैं वो मेल्स के लिए बनते हैं, जेंट्स के लिए, क्योंकि उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। और थोड़ा सा अगर हम देखें बायोलॉजिकली भी, तो मेल और फीमेल की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, दोनों को अलग अलग स्तर का पोषण चाहिए होता है। तो उड़द का आटा और बेसन डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप बेसन जो है या फिर चने के सत्तू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है चने में, तो इसलिए चने का आटा यानी कि बेसन हम ले रहे हैं आधा किलो और 1 किलो उड़द की दाल का आटा। उसी के साथ जाएंगे इसमें कुछ ड्राई फ्रूट। तो ये एक पूरा गोले वाला नारियल है, कद्दूकस कर लिया है और इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर डालेंगे हम, और खाने वाला गोंद यहाँ पर लिया है 200 ग्राम, और उसी के साथ मगज, इनको खरबूजे के बीज भी कहते हैं, तो ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम ले लिए हैं। और काजू कोशिश करें अगर आप डायबिटिक पेशेंट के लिए ले रहे हैं तो उसमें ना डालें, ठीक है। और मैं किशमिश भी आपको मना करूँगी, मत डालें, ठीक है। प्रोटीन और अखरोट ज़्यादा मात्रा में, अखरोट क्योंकि ये थोड़े से कसैले होते हैं तो ज़्यादातर सबको पसंद नहीं आते हैं। अखरोट ज़्यादा इस्तेमाल करें आप, हार्ट के लिए भी अच्छा है, ब्रेन के लिए भी अच्छा है। और इसके जो ऑयल हैं उसमें भी जो सेहत के लिए काफ़ी अच्छे तत्व पाए जाते हैं। बादाम आप ले सकते हैं, प्रोटीन अच्छा मिलेगा। और अदरवाइज आप नॉर्मल पर्सन के लिए बना रहे हैं, किसी शुगर पेशेंट के लिए नहीं बना रहे हैं, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट आप उसमें डाल सकते हैं। गोंद जो है वो जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है जोड़ों के अंदर, तो वो हम डालेंगे गोंद उसलिए। अब गोंद को हम पीस लेंगे बिल्कुल, और हम अलग से गोंद को बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और फ्राई करने के बाद क्या करते हैं, नॉर्मली पीसते हैं उसको, और थोड़ा सा ना वो चिपचिपापन रह जाता है, वो दांतों में चिपकती है। तो हम इसको बिल्कुल मिक्सी में चला करके बढ़िया फाइन इसका पाउडर बना लेंगे, और उसको हम डायरेक्ट ऐड करेंगे और तुरंत ये सीख जाएगी और चिपचिपी नहीं होगी, दांतों में जैसे फंस जाती है या चिपक जाती है काफ़ी देर तक, तो वो स्टिकीनेस इसकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि गोंद है, इसका नेचर चिपकना है, तो ये चिपकेगी थोड़ी सी। तो ये मगज को छोड़ करके काजू, ये 2 चीज़ें हम अलग निकाल लेंगे। बादाम, काजू और अखरोट, इन तीनों का भी हम पाउडर बना लेंगे दरदरा मिक्सी में पीस के, और फिर ऐड करेंगे। मीठे के लिए हम यूज़ करेंगे शक्कर, बूरा चीनी। आप घर में पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करें, या फिर आप खुद से अगर ब्राउन शुगर ऐड करना चाहते हैं तो आप ब्राउन शुगर ऐड कर लें, हेल्थ कॉशंस है तो। और देसी घी इसमें इस्तेमाल करेंगे। अगेन यहाँ पर एक और सीक्रेट जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, दरदरी कुटी हुई काली मिर्च हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, आँखों के लिए अच्छी होती है। मैंने चावल की पिन्नी जो आपके साथ शेयर करी थी उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी। तो इन सब इंग्रेडिएंट के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं उड़द की दाल के लड्डू। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइबर है तो लाइक और शेयर कर लें, और कमेंट सेक्शन में भी बता दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो व्यूअर्स, कढ़ाई को गर्म होने रख दिया, और यहाँ पर मैंने काजू, बादाम और अखरोट है, इनको पीस करके इस तरीके से दरदरा सा पाउडर बना लिया है। तो ये पचने में काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि नॉर्मली जब आटे के लड्डू बनते हैं, भले कोई भी आटा हो, तो उसको चबाया कम जाता है। तो जब अच्छे से चबाएंगे नहीं तो ये पचेगा कैसे। तो ह्यूमन नेचर है, सॉफ्ट चीज़ को ह्यूमन कम चबाता है और इसीलिए फटाफट उसे निगल लेता है। तो इसीलिए मैं इसका जो है इस तरीके से दरदरा पाउडर बना देती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा च्यूएबल भी हो, और अगर कोई नहीं भी चबा के खाए तो आसानी से, जैसे स्पेशली बच्चे, तो आसानी से ये पच जाता है। ये रहा हमारा गोंद, और इसका भी बढ़िया सा मैंने फाइन पाउडर इस तरीके से बना लिया है।
तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। समय बचाना ज़रूरी हो जब, तो इस तरीके से ही आप गोंद के लड्डू बना लें। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो हमारे पास टोटल 1.5 किलो आटा है, जिसमें 1 किलो उड़द की दाल और आधा किलो चने की दाल या हम कह सकते हैं बेसन है। तो उस हिसाब से हम एक बार 500 ग्राम घी इसमें डालेंगे, क्योंकि ये दोनों तरह के आटे जो है वो भूनने के बाद घी को छोड़ देते हैं। तो घी गर्म हो चुके हैं व्यूअर्स अच्छे तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे बेसन सबसे पहले, बढ़िया तरीके से इसे मिक्स करें। और व्यूअर्स अगर आपको लग रहा है कि घी कम है तो आप इसमें और ज़्यादा घी मिला सकते हैं। मतलब जैसे हलवा बनाने की कंसिस्टेंसी होती है वो कंसिस्टेंसी भी आप रख सकते हैं। तो तकरीबन आधा मिनट इसको चलाएंगे इस तरीके से। तो ये हो गया है। तो व्यूअर्स ये मैंने उड़द का आटा ले लिया है, इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर इस स्टेज पर अगर लगता है घी कम है तो हम इसमें घी और डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स अगर आपके यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो आप घी और ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा ले सकते हैं, और अगर पड़ती है सर्दी कम तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी बॉडी की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म ना कर लें, क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो कम सर्दी पड़ती है तो कम घी वाला और कम ड्राई फ्रूट्स वाला आप ये उड़द का लड्डू बना करके भी इंजॉय कर सकते हैं। सौंधी सौंधी खुशबू उठने तक लगातार हम भूनेंगे, यानी कि तकरीबन 10 मिनट लगातार चलाते हुए। व्यूअर्स एक जगह छोड़ नहीं दें, आटा जल गया तो आपके लड्डुओं में बहुत अजीब सी स्मेल आ जाएगी जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो इसे चलाते हुए लगातार भुने। तो व्यूअर्स ये आधा सीख चुका है, पर इसमें मैंने 250 ग्राम घी और डाला है। और कई बार हम ड्राई फ्रूट्स अलग से भूनते हैं, गोंद को अलग से फ्राई करते हैं, तो उसमें भी इतना घी चला जाता है। और ये काफ़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी आ गई है इसकी। तो ये देखिए बिल्कुल हलवे जैसा हो गया है। तो व्यूअर्स इस तरह से बबल्स उठने लगेंगे इसके अंदर, और थोड़ी देर में और पतला हो जाएगा और घी जो है ना वो साइड्स में दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब आटा पक चुका है। तो अभी थोड़ा थोड़ा घी यहाँ पर ये साइड में दिखना शुरू हो गया है, और थोड़ी देर में ये आटा पक करके रेडी हो जाएगा। स्टॉप। तो व्यूअर्स अब ये बिल्कुल पतला हो चुका है और गोल्डन कलर इसका हो चुका है, तो ये अच्छे से पक चुका है। तो अब इसके अंदर हम गोंद डालेंगे, और जैसे ही आप गोंद डालेंगे तो इसमें चट चट की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। आँच मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, आग निकाल दी है चूल्हे में से। अब ये पूरी की पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पर गोंद पक जाएगी। और ये देखिए आप वाइट वाइट देख रहे हैं व्यूअर्स, तो अच्छे तरीके से गोंद इसमें फूल जाएगी। अलग से हमें इसे फ्राई नहीं करना पड़ेगा। और आंच इस स्टेज पर आप बिल्कुल बंद कर दें, ज़रूरत ही नहीं है आंच की। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च, तकरीबन 1 छोटा चम्मच दरदरी कुटी हुई। उसके बाद इसमें जाएगा मगज, ये भी हल्के अपने आप ही इसके अंदर भुन जाएंगे, इतनी आंच पर्याप्त है। और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे हमारा अखरोट, बादाम और काजू का दरदरा पाउडर, इसे भी कर देंगे बढ़िया तरीके से मिक्स। आप साबुत डालना चाहे साबुत डाल दें, आप कूट कर डालना चाहे कूट कर डाल दें। तो ये बढ़िया से मिक्स हो चुका है, मगज भी चटक चुके हैं। अब यहाँ पर डाल देंगे हम इसके अंदर हमारा कद्दूकस किया हुआ खोपरा। अब ये सारा मिक्सचर निकालेंगे हम प्रांत में, ठंडा होने के लिए रखेंगे। और ठंडा होने के बाद इसमें मिलाएंगे बूरा चीनी और फिर बांध लेंगे इसके लड्डू। तो ये सारा मिश्रण आ जाएगा इस प्रांत के अंदर या किसी भी खुले बर्तन के अंदर जिसमें आपको इसे ठंडा करना है। और इसे छोड़ दें इस तरीके से फैला करके, बस इसे गुनगुना ठंडा होने देना है व्यूअर्स। और उसके बाद हम इसके अंदर मिला देंगे बूरा चीनी स्वाद अनुसार। इसे पहले ठंडा होने दें। तो व्यूअर्स ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैंने इसमें डाल दी है ये आधा किलो चीनी। तो ये 1.5 किलो था हमारा आटा, इसमें मैंने आधा किलो चीनी डाल दी है। और इसे बढ़िया से अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स। तो ये गुनगुना सा है और इसी के हम बांटेंगे लड्डू फटाफट। तो व्यूअर्स चीनी मिक्स हो चुकी है अच्छे से। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर बनाएंगे इसके लड्डू। तो व्यूअर्स जिस कंटेनर में आप अपने लड्डू रखना चाहते हैं तो उस कंटेनर में इनको सेट कर दें। थोड़ी देर में ये और ज़्यादा सेट हो जाएंगे अच्छे तरीके से। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, इसे एंजॉय करें और मुझे बताना ना भूलें ये रेसिपी आपको
कैसी लगी। और ये रेसिपी स्पेशली डेडिकेटेड है मेरी एक व्यूअर जिनका नाम है गायत्री आर्य। उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि मैडम उड़द के दाल की जो लड्डू बनते हैं वो शेयर करें। तो गायत्री जी, मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया है, आप इसे एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।